नमस्कार, मैं प्रियंका @प्रियंका ऑफिशियल 012 आवाज हमारी। मेरे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। मेरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज का जो मुद्दा है वो बहुत ही अहम है। जिसके भी घर में बहन, बेटी या माँ है वो एक बार जरूर सोचे और अंदर से खुद को टटोले कि अगर हमारे देश की कही जाने वाली हमारे देश की राजधानी दिल्ली में ऐसी घटना हो सकती है तो फिर बाकी राज्यों में तो क्या हाल होगा। छोटे जो शहर हैं उनमें कानून व्यवस्था का क्या हाल होगा, क्योंकि आज की जो घटना है वो कानून व्यवस्था पे बड़े सवाल उठाती है। जी हाँ, देश का दिल यानी कि दिल्ली राजधानी, जिसको हम ये कहते हैं कि जहां पर कानून व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद रहती है और पुलिस प्रशासन दावे करता है कि हमारी राजधानी के अंदर कानून व्यवस्था बिल्कुल महफूज है महिलाओं के लिए। आपको भी लगता होगा कि दिल्ली शहर है, रात भर चलने वाला शहर है, जो महिलाएं हैं रात को भी काम करती हैं, लेकिन लगातार दिल्ली से इस तरह की घटनाओं का सामने आना पुलिस प्रशासन की पोल खोलता है, कानून व्यवस्था की पोल खोलता है। पुलिस प्रशासन पे कई सवाल लगाता है। सवाल ऐसे कि हमारी जो महिलाएं हैं वो रात को निकलती तो हैं घर से, लेकिन सुरक्षित घर पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी इसकी कोई गारंटी नहीं देता, ना ही कोई लेना चाहता है। और अगर सवाल पूछे जाएं तो उसको राजनीति करार दिया जाता है। हाल ही में दिल्ली में 5 लड़के शराब पीकर के गाड़ी चला रहे होते हैं और उनकी जो गाड़ी है वो किसी लड़की के साथ, जो यहाँ पे पीड़िता है उस लड़की के साथ उनकी गाड़ी टकरा जाती है। और बात सिर्फ एक्सीडेंट तक होती तो भी बात समझ में आती, लेकिन उसके बाद आप जब ये घटना सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, दिल दहल जाएगा। सीसीटीवी फुटेज के अंदर ये बात सामने आई है कि जब वो लड़की की स्कूटी टकराती है और गाड़ी के अंदर जो लड़की है वो टायर के अंदर फंस जाती है। वो गाड़ी जिसमें 5 लड़के सवार थे, ज्यादातर जितने 5 लड़के हैं वो 30 साल से कम उम्र के लड़के हैं, और वो उसको खींचते हुए, उस लड़की को खींचते हुए 12 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर कह रहा है, कोई 12 किलोमीटर कह रहा है, कोई 13 किलोमीटर कह रहा है। पुलिस प्रशासन ने तो पहले सिर्फ एक्सीडेंट बता करके पल्ला झाड़ लिया था, लेकिन जब विरोध हुआ, लोग सड़कों पर आ गए, तब ये बात पता चलती है कि बात एक्सीडेंट की नहीं थी, उससे कहीं आगे बढ़ करके कुछ ऐसी चीज थी जिसको कहीं ना कहीं पुलिस दबाने की कोशिश कर रही है या छुपाने की कोशिश कर रही है। लड़की के साथ एक्सीडेंट होना, फिर उसको 12 किलोमीटर तक खींच करके ले जाना, ऐसा बर्बरता कि उसके पहले सारे कपड़े फट जाते हैं, उसके बाद उसके जिस्म से उसकी चमड़ी तक अलग हो जाती है। आप सोच करके देखिए, सोचने मात्र में भी मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और दिल दहल जा रहा है कि आखिर इस तरह की घटना भी कोई अंजाम दे सकता है। पहली बात तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि देखिए, अपराधी जो है, अपराधियों के मन में क्या चल रहा था, ये घटना क्यों हुई है, क्योंकि माँ का जो उस लड़की की माँ का स्टेटमेंट आया है, उनका ये कहना है कि उनको पुलिस ने कई घंटों तक ऐसे ही घुमाते रहे, उन्होंने उनकी बेटी का शव नहीं दिखाया। कई बार उनसे कहा गया हमें जो उनकी बेटी है उसके साथ क्या घटना हुई है, आखिर उसके साथ क्या हुआ है, आप हमें बताएं, उसका शव हमें दिखाएं, लेकिन उनको वो चीज नहीं की गई। पुलिस के साथ कितनी बार उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनको इधर उधर की बातें करके वो टहलाते रहे। उनको जो है उनकी बेटी का शव नहीं दिखाया गया, ना ही कुछ क्लियर बात बताई गई। उसके बाद जब सड़कों पर लोग आ गए उनके साथ खड़े होने के लिए, प्रोटेस्ट होने लगे, आवाज उठाई गई, तब जाकर के पुलिस कहती है कि हम जांच करेंगे और इस पर कड़ी से कड़ी सजा उन 5 अपराधियों को दिलवाए जाएंगे। लेकिन बात तब भी ये आती है कि आखिर अगर किसी पीड़िता के साथ या उसके परिवार के साथ भीड़ इकट्ठी नहीं होगी या मीडिया इस चीज को हाईलाइट नहीं करेगा, हाई प्रोफाइल केस नहीं बन जाएगा, क्या तब तक हमारी किसी बच्ची को, बहन को, बेटी को
या माँ को, किसी भी महिला को क्या न्याय नहीं मिलेगा इस देश के अंदर? आज थोड़ी देर पहले हमारे होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, अमित शाह जी का, कि इसके अंदर कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जितने भी पुलिस वाले हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई भी ढिलाई बरती गई हो। अब यहाँ पर इस पर भी सवाल आता है कि जो एरिया, जिस एरिया के अंदर ये घटना घटी, उसके अंदर आज मेरी टीवी डिबेट पर कई ऐसे पूर्व पुलिस अधिकारी थे जिनके साथ डिबेट हुई और वो ये कह रहे थे कि वो सुनसान एरिया था, वहां पर पुलिस नहीं होती है। जिस एरिया के अंदर ये घटना घटी है वो एरिया सुनसान होता है। आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं और हर सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, बड़े बड़े दावे करती है कि हमने 112 जो है पेट्रोलिंग की गाड़ियां लगवा दी हैं, महिला सुरक्षा में हमारी सरकार सबसे आगे है। दिन हो या रात हो, रात के 2 बजे भी स्कूटी के ऊपर महिलाएं जो हैं वो सड़कों पर निकल सकती हैं और ये अमित शाह जी के ही स्टेटमेंट है। लेकिन ऐसे सुनसान एरिया में अपराधी जो है वो एक लड़की को एक्सीडेंट करते हैं और उसको घसीटते हुए 12 किलोमीटर तक ले जाते हैं। वो 12 किलोमीटर तक उसको कोई ना तो बैरिकेडिंग होता है पुलिस का, ना वहां पर जब नए साल का जश्न चल रहा है पूरे देश के अंदर पुलिस प्रोटोकॉल पर होती है, हर जगह पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, हर जगह बैरिकेडिंग होती है। जितने भी सबको पता होता है, हर पुलिस वाले को यह पता होता है कि इस नए साल के ऊपर लोग शराब पीते हैं, शराब पी करके गाड़ियां चलाई जाती हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस आते हैं। ऐसे में सब जगह चेकिंग होती है। उस 12 किलोमीटर में ना कोई चेकिंग होती है, ना उस लड़की को कोई देखता है कि वो नीचे अपराधी जो है उसको घसीट करके लेके जा रहे हैं, ना ही कोई भी पुलिस अधिकारी इस गाड़ी को रोक करके कोई भी सवाल पूछता है। कैसी पुलिस प्रशासन है, कैसा हमारी सरकार है, किस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। क्या ऐसे सुनसान एरिया में ज़्यादा हमें सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? जब हम ये बड़े बड़े दावे करते हैं कि दिल्ली पुलिस जो है वो मुस्तैदी के साथ हर एक नागरिक की सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है, खास तौर से नए साल पर। कोई आम दिन नहीं था, ये एक नए साल का दिन था जब आपको पता है कि ऐसी घटना होनी हर एक प्रदेश में उसकी आशंका होती है और होती भी हैं। आपको पता होता है कि जो लड़के हैं वो इस तरह का हुड़दंग मचाते हैं, शराब पीते हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। तब हमारे देश के अंदर ऐसी घटना होती है और उसके बाद घटना तो होती है, उसके बाद पुलिस का ऐसा असंवेदनशील बयान कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। जब लोग सड़क पर उतरते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, उस लड़की के न्याय मिलने के लिए उस माँ के साथ खड़े होते हैं जो अपनी बेटी के लिए परेशान है, जिसने सुबह अपनी बेटी को घर से भेजा सुरक्षित घर वापस आने के लिए। उसको नहीं पता था कि आज शाम को मैं अपनी बेटी का शक्ल देख पाऊंगी या नहीं देख पाऊंगी। उस माँ का आप दर्द समझिए, उस माँ की आप तकलीफ समझिए, जिसकी माँ को आखिरी समय तक, जब तक लोग उसके साथ नहीं आए, तब तक ये भी नहीं बताया गया कि आखिर उनकी लड़की के साथ हुआ क्या है। ऐसी बर्बरता, ऐसी अमानवीय घटना हमारे देश के अंदर लगातार हो रही हैं और ये पहली घटना नहीं है। दिल्ली के अंदर अभी कुछ दिन पहले ही एसिड अटैक हुआ था। उससे पहले 35 टुकड़े वाली घटना सब आपको पता होगी, क्योंकि वो किसी एक सेलेक्टिव कम्युनिटी से रिलेटेड थी, वो हाईलाइट की गई। लेकिन 25 टुकड़े एक पत्नी ने पति के कर दिए, वो शायद घटना आपको नहीं पता होगी, क्योंकि उसमें कोई धर्म इन्वॉल्व नहीं था। इस तरह की चीजें, इस तरह की घटनाएं राजनीति से हट करके सिर्फ महिलाओं के मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज इतने बड़े बड़े दावों के बाद, बड़ी बड़ी बातें करने के बाद, हर पार्टी महिलाओं का वोट बैंक हथियाना चाहती है। हर पार्टी ये दावा करती है कि हम महिलाओं के हितैषी हैं, लेकिन महिला सुरक्षा में कोई भी पार्टी अभी तक भी सफलता हासिल नहीं कर पाई। किसी भी स्टेट में चले जाइए, जो आप महिला के प्रति अपराध हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, सारी सरकारें विफल होती जा रही हैं।
जिस स्टेट में भी ये होता है, जिसके अंडर में भी पुलिस प्रशासन होता है, वो उसको बचाने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन बात तो यही आती है कि ये मुद्दे ऐसे हैं जब हमें राजनीति से हट करके ये सोचना पड़ेगा कि महिलाओं के प्रति अपराध कैसे रुका जाए। क्या हमारे देश के अंदर ऐसी घटनाएं तब तक नहीं रुकेंगी जब तक कोई पार्टी ऐसे पीड़िता के साथ आकर के खड़े नहीं होगी या विरोध नहीं करेगी, सड़कों पर कैंडल मार्च नहीं होंगे? क्या सरकारें अभी तक भी संवेदनशील नहीं है ऐसे मुद्दों को लेकर के? क्या सरकारें तब तक कोई एक्शन नहीं लेंगी? कानून तो बना दिए जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, कोई नहीं बताता। जब तक होम मिनिस्टर ऐसी मामलों में इंटरवीन नहीं करेंगे, क्या पीड़ितों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या पुलिस प्रशासन तब तक एक्शन नहीं लेगा? क्या ऐसे पुलिस प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी नहीं बननी चाहिए? क्या ऐसे पुलिस अधिकारियों पर गाज नहीं गिरनी चाहिए जो कहते हैं कि हम मुस्तैदी के साथ देश के नागरिकों की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन 12 किलोमीटर तक कोई बैरिगेटिंग नहीं होता है, कोई भी चेकिंग नहीं होती है, अपराधी बेखौफ ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। ऐसे ही गंभीर मुद्दे लगातार हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि आखिर हमारा देश जा किस ओर रहा है और क्या ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर हमारी सरकारें कुछ कर रही हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।